तो एक्चुअली एक एक टर्म आ रहा है प्रेसिडेंस का और एक है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो दो टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेसिडेंस या फिर हायरार्की जो भी आप बोलते हो, या फिर अप्रियॉरिटी। तो इसको मैं जैसे, ये टेबल ठीक नहीं है, दूसरा मैं ओपन करता हूँ कहीं से। ये सभी अगर कोई आपके पास बुक होगी तो ये टेबल बना होगा उसमें। मैं दूसरा देखता हूँ कोई। हाँ, जैसे ये टेबल है आपका, तो देखिए ये प्रेसिडेंस लिखा हुआ है फर्स्ट। ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर है, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये बहुत सारे ऑपरेटर हैं। अभी हमने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े भी नहीं है, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बताया है क्या है ये, ठीक है। और ये है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी या तो लेफ्ट टू राइट हो सकती है या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एल टू आर और आर टू एल, दो पॉसिबिलिटी है। प्रेसिडेंस है मतलब किसकी प्रियॉरिटी ज्यादा है, ठीक है। जिसकी प्रियॉरिटी ज्यादा है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसे ये प्लस प्लस है, माइनस ब्रैकेट, फिर ये सेकंड पे इनकी प्रेसिडेंस है, फिर थर्ड पे ये है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आओगे इनकी प्रियॉरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो प्रियॉरिटी घटती जा रही है। प्रियॉरिटी का मतलब जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की ज्यादा प्रियॉरिटी है या प्रेसिडेंस ज्यादा है, ऐसा कभी आपने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है कभी? यस सर। हाँ। यस सर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे वहां पे आपको बताया था कि प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है माइनस से, ऐसा बताया गया था पहले। यस सर। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, मतलब दोनों की प्रायोरिटी सेम मानी गई है। वो कैसे भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है पहला प्रेसिडेंस। अगर कहीं ब्रैकेट है, ठीक है, ये करली ब्रेस, ये जो है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसमें अगर कोई चीज है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है ना। ये पहले तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, ये वाला प्लस प्लस। और माइनस वाला प्री इंक्रीमेंट हो सकता है या पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। प्लस जैसे प्लस प्लस ए, प्लस प्लस बी। अब ये ज्वाइन में नहीं करवा पाऊंगा आप लोगों को। फरहान खान, पता नहीं क्यों नहीं गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बिना मतलब। इनको आप लोग ज्वाइन करा देना आज प्लीज, है ना। ये जो लोग बच रहे हैं इनसे आप बात कर लेना। सी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है क्लास में भी। हाँ, आज 60 के 60 या फिर जो भी है सब इसमें ज्वाइन होनी चाहिए। हाँ, तो ये हो गया आपका जैसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ये दूसरा टेबल था यहाँ पे। हाँ, ये है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स और ये सब अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। ये ब्रैकेट हो गया, ये है स्ट्रक्चर यूनियन के लिए, अभी ये आपको पढ़ानी है। ये प्लस प्लस प्रीफिक्स है, ये प्लस माइनस, यूनरी प्लस यूनरी माइनस। जैसे आप कहीं लिख देते हो -3, है ना, तो मतलब इसका होता है कि ये नंबर क्या है, माइनस में है, निगेटिव नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, ठीक है। ये लॉजिकल नॉट है, ठीक है। एंड ये बिटवाइज नॉट है। लॉजिकल नॉट और बिटवाइज नॉट ये आपको बताएंगे हम, जो सारे ऑपरेटर एक दिन डिस्कस करेंगे। ये है इन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, हालांकि साइन दोनों का सेम जैसा है, लेकिन ये पॉइंटर के साथ यूज होता है। एड्रेस ऑफ, साइज ऑफ। अब इसमें आप, अभी हम लोग आते हैं थर्ड से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये देखिए मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर, इन तीनों की प्रियोरिटी सेम है या प्रेसिडेंस सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसा करता हूँ।
जैसे सपोज मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर, इनकी जो प्रियोरिटी है वो थर्ड पे आती है, मतलब 1 2 ऊपर था तो थर्ड, और इन सबकी प्रियोरिटी सेम है। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान देना। कोई मुझे बता सकता है पहले कौन से करेंगे, कोई कैसे डिवाइड करेंगे? असरान अली, असरान अली हैं? असरान बोलिए ना, मैं बाहर करूंगा आपको क्लास से। असरान अली, असरान अली हैं क्या इस क्लास के स्टूडेंट? चेक करके जरा बताना कोई। असरान अली बोल भी नहीं रहे हैं कुछ। माइक और ऑन करके बोल सकते हैं आप, यस नो कुछ। असरान अली बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। अच्छा, तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? चलिए क्लास के हैं, लेकिन अब जब बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? असरान अली बोल सकते हैं आप? चलिए नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लेकिन अपना माइक सही करके आए। तो अब ये कोई मुझे बताएगा कि मल्टीप्लाई करे कि डिवाइड करे? तो ये डिसाइड होगा हमारा एसोसिएटिविटी से, ठीक है। जैसे यहाँ देखो टेबल में बताया इन्होंने, ये थर्ड वाला जो लास्ट वाला कॉलम है एसोसिएटिविटी, इससे डिसाइड होगा कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन करना है या मॉडुलस करना है, अगर तीनों कभी साथ में आ जाए तो यहाँ देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5। अब हम इनकी देखेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस की लेफ्ट टू राइट, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। LR इसकी एसोसिएटिविटी क्या है? LR इसको बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक है। एक बात आती है प्रेसिडेंस की, और एक टर्म है हमारा एसोसिएटिविटी। जब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑपरेटर होंगे, अगर उनकी प्रेसिडेंस सेम है तो कौन सा पहले होगा उसको हम डिसाइड करेंगे यूजिंग एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लिखा है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट वाला पहले करेंगे उसके बाद राइट। तो लेफ्ट में कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन, तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 5 बचेगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा 12 बाई 5, ठीक है। 12 बाई 5, अब ये भी जो ये क्या रिटर्न करेगा? कोई क्या रिटर्न करेगा? 12 5 5 इंटीजर। इंटीजर है ना, मतलब 2 रिटर्न करेगा। अब जैसे हमने कल लिखा था f माइनस 32 इंटू 9/5 लिखा था, 5/9 लिखा था, 5/9, हाँ 5/9 लिखा होगा। यस सर, 5/9 था। हाँ तभी 0 आ रहा था ना, हाँ 5/9। तो इसमें हो क्या रहा था? पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट के अंदर जो होगा ये परफॉर्म होगा। मान लो f की वैल्यू है 97.5 माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, तो होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा? जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ आपने पढ़ा है अभी, ये सबसे ऊपर है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये ब्रैकेट वाला है ना, देख लीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं ब्रैकेट, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो 97.5 माइनस 32 आपको क्या मिलेगा? 55.5। कोई बताएगा मुझे? फ्लोट मिलेगा, इंटीजर मिलेगा? फ्लोट। फ्लोट, क्योंकि क्या होगा? 97.5 माइनस 32.00 हो जाएगा इंटरनली।
उसके बाद एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है। तो ये 97.5 माइनस 32 कितना हो गया, ये 65.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। तो पहले मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? दोनों की प्रायोरिटी सेम है, यहाँ देखिए आप टेबल में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो इसको डिसाइड करेंगे हम एसोसिएटिविटी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली ये लेफ्ट टू राइट है। तो पहले क्या कर देंगे आप, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फ्लोट मिल जाएगा, यस है ना, सर। फ्लोट या रियल जो भी आप बोल रहे हो। अब फ्लोट डिवाइड बाई 9, फ्लोट बाई इंटीजर, ये क्या रिटर्न करेगा, एक फ्लोट वैल्यू। फ्लोट। ठीक है, तो ये जीरो नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, अब सपोज आपके पास है 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई, ये तो वही हो गया सेम। हाँ, अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इनकी भी प्रायोरिटी सेम है। जैसे अगर आप करते हो 3 + 4 - 7, तो पहले कौन सा होगा, प्लस होगा कि पहले माइनस होगा? यहाँ पे क्यों होगा प्लस? हाँ, लेफ्ट टू राइट, गुड। अब मान लो ये है 3 + 4 - 7 इंटू 4। सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 इंटू 28। अब हमारे पास दो ऑपरेटर बच रहे हैं, प्लस और माइनस। इनमें प्रायोरिटी दोनों की सेम है, यहाँ पे देखिए टेबल में। तो अब कौन सा पहले होगा, डिसाइड होगा लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी से। तो लेफ्ट जो होगा उसको सबसे पहले कर देंगे, यह 7 - 28। तो ये जो भी आएगा -21। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर हैं, ये देखिए, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज करते हो ना, इक्वल टू, ये इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। और इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। अगर बहुत सारे असाइनमेंट हैं, अभी इसको मैं बता दूंगा आपको। फिर सबसे लास्ट में कॉमा का है। और जैसे आप लिखते हो A = चलिए अभी यहाँ नहीं आते, ठीक है। ये है आपका बिट वाइज लेफ्ट राइट शिफ्ट, इसको मैं करके दिखा दूंगा आपको, अभी इस पे नहीं आते। ये है क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे आप कंपेयर करने के लिए, जैसे आप लिखते हो A = B और एक आप लिखते हो A = B, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, A और B को। दिस इज कॉल्ड कंपेरिजन ऑपरेटर। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर वैल्यू ऑफ A विथ B। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये रिटर्न करेगा 1, और अगर फॉल्स होगा, ट्रू के केस में, ठीक है, ट्रू के केस में रिटर्न करेगा 1 और फॉल्स के केस में 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जो भी B की वैल्यू है वो A में असाइन हो जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे मैं लिखता हूं, मान लो A = 3 है और B = 7 है, ठीक है। अब मैंने लिखा A = B, इसका क्या मीनिंग है, ये है एक इक्वल लिखा है, तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इट मीन्स क्या हुआ, वैल्यू ऑफ B इज असाइन टू A। यहाँ पे A में क्या स्टोर किया जा रहा है, B की वैल्यू। तो A में क्या स्टोर हो जाएगा, 7, B की वैल्यू। हाँ, जो B की वैल्यू। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया A, मान लो ये लाइन आपने लिखी कहीं A = B, अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो अब A में B को असाइन कर नहीं रहे हो आप, यहाँ पे तो आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू है कि फॉल्स?
फॉल्स है तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब आप देखो कहीं आप लिखते हो, सॉरी इसको अगर हम पूरा करना हो ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ अब a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 -7 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कितने ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, कोई मुझे बताएगा? 5 जल्दी बताओ काउंट करके। सर 5 में भी हाँ, तो बोल रहे हैं कितने? सर 4 है नहीं शायद, नहीं 4 है? 5 सर 5 फंक्शन कॉल भी है। 6 तो नहीं है? हाँ देखो एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ सर 6 है। ठीक है, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन है, एक ये माइनस है और 2 प्लस है। प्लस है। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 और भी है कोई? एक ब्रैकेट भी है। यस सर, फंक्शन कॉल हो गया वो। ठीक है, इतने सारे हैं। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 हो गए। तो अब ये बताओ पहले किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? ब्रैकेट वाले की। तो पहले ये होगा 8, है ना? तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 7 प्लस 8। हमारे पास बच गया ऑपरेटर इक्वल टू, बच गया हमारा, ये तो कैंसिल हो गया। इक्वल टू बच गया, मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस प्लस, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? मल्टीप्लाई की। 15 माइनस 7 प्लस 8। अब कितने बच गए हमारे पास? अब इक्वल टू है, माइनस है, प्लस है। अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम है। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है? असाइनमेंट की। देखो ये 14th, ये देखो 14th नंबर पे है ये, यहाँ पे नीचे असाइनमेंट। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले तो आप प्लस माइनस और डिवीजन ही करना है, मतलब इसका ये हुआ। तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा सर? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पहले माइनस वाला होगा 8 प्लस 8। अब प्लस की ज्यादा है, इक्वल टू से, इक्वल टू की कम है, तो हो जाएगा 8 प्लस 8 16। अब लास्ट में ये असाइनमेंट हो जाएगा, है ना? ए में 16 स्टोर हो गया आपका फाइनली। यस सर। ठीक है, श्योर, एकदम क्लियर है? यस सर। हाँ, अब बहुत सारे ऑपरेटर हैं, अभी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है और भी हैं, कॉमा। अब मान लो ये कह रहे हैं, मान लो a इक्वल टू है, सपोज b इक्वल टू है 7। आप लिख रहे हो a इक्वल टू b, या कुछ भी नहीं है, छोड़ो अभी। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 6। यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं? यहाँ पे देखो कितने ऑपरेटर हैं सर? 3 हैं और सबकी प्रायोरिटी सेम है। यस सर। तो जब प्रायोरिटी सेम हो जाए तो डिसाइड करना हो कि पहले कौन सा करेंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा? यूजिंग एसोसिएटिविटी, है ना? सर।
तो आप ये देखो सिंपल असाइनमेंट का कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू लेफ्ट है इसका यस सर। एसोसिएटिव ट्री। तो पहले राइट वाला होगा, पहले क्या होगा, c इक्वल टू 6। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, c में 6 स्टोर हो जाएगा। फिर आपका b इक्वल टू c होगा, b में भी 6 स्टोर हो जाएगा, राइट। a इक्वल टू b, a में भी 6 स्टोर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आपने डिसाइड किया, यूजिंग एसोसिएटिव ट्री। तो सबको क्लियर है? बाकी टेबल बहुत सारे हैं तो मैं सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसा आपका यूज होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, एक एक करके। जैसे कॉमा है, ये लेफ्ट टू राइट है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल और। तो अभी हमने प्लस माइनस ये सब देख लिया। मॉडुलस ऑपरेटर का भी उतना ही होता है। तो मैंने कुछ मॉडुलस ऑपरेटर पे आपको बताया था, जैसे अगर आप करते हो 7 डिवाइड बाई -2 क्या आएगा, क्या रूल बताया था मैंने? 7 डिवाइड बाई 7 मॉडुलस -2 क्या होगा? 7 मॉडुलस -2, जल्दी बताओ। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा, अच्छा मैम, एक स्टूडेंट राज गुप्ता है, उसका करवा दीजिए मैम, अगर कोई लिस्ट में हो जाए तो। अभी आ गया है? अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। माइक नहीं ऑफ किया था क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना समझ में आ गया, इतना अभी तक डिस्कस हुआ? यस सर। ओके। नहीं, आपसे मैंने कुछ पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं। 7 मॉडुलस -2 क्या होगा? बता ही नहीं रहे आप लोग। नहीं बताया ये मैंने? नहीं सर, शायद से बताया है, इस टाइप का मैंने बताया। -1 क्यों? तो आप क्या कह रहे हो, -1 कह रहे हो? नहीं, माइनस में नहीं आता ये वैल्यू कभी भी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये अब कुछ करो आप लोग भी। 2 numbers are input through the keyboard into 2 locations C and D. Write a program to interchange the content of C and D. किया था हमने? ये क्वेश्चन सर इंटरचेंज वैल्यू वाला है क्या? हाँ, वैल्यू चेंज करना। हाँ सर, किया था ये सर, स्वैपिंग किया था। मैंने बताया था आप लोगों को? यस सर, स्वैपिंग कर दिया था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। इफ ए 5 डिजिट नंबर, लिख सकते हैं आप, इफ ए 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, इफ
a 5-digit number is input through the keyboard, write a program to calculate the sum of its digit. If a 5-digit number is input through the keyboard, लिख लिया, बोल नहीं रहे हो आप लोग, लिखा? यस सर। If a 5-digit number is input through the keyboard, write a program to calculate the sum of its digit. सबने लिख लिया? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। If a 5-digit number is input through the keyboard, write a program to calculate the sum of its digit. इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कोई नंबर मान लो यूजर ने इंटर किया 13,725, ठीक है, ये 5-digit नंबर है, तो क्या होना चाहिए? 1 + 3 + 7 + 2 + 5 होना चाहिए। मतलब इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 4 + 7 11 13 18। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन तो समझ में आ गया? आपको कोई एक 5-digit नंबर इंटर करनी है यूजिंग कीबोर्ड एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो ये मॉडुलस की बात कर रहा था, 7 मॉडुलस -2। तो इसमें क्या होता है, जो भी साइन न्यूमरेटर का होता है वही साइन आपका रिमाइंडर का होता है। जैसे 7 मॉडुलस -2, तो इसका हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये +7 है इसलिए। जैसे -7 मॉडुलस 2, तो ये हो जाएगा -1। मैंने अभी बोला था शायद प्लस माइनस नहीं होता है, ऐसा कुछ बोला था क्या? गलत बोला था मैंने गलती से। तो जो साइन न्यूमरेटर का होगा वही साइन आपका रिमाइंडर का होगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो न्यूमरेटर का जो साइन होगा वही आपका रिमाइंडर का। तो ये 5-digit नंबर वाला कुछ सोच सकते हो कैसे होगा? या नहीं हो सकता आप लोगों से? हाँ, कोई नंबर एक लेना पड़ेगा। मान लो n में आपने स्टोर कर दिया है ना, कोई x नंबर या n नंबर, उसमें आपने %d का यूज करके, या इंटीजर आप ले लो, %d का यूज करके उसको स्टोर कर दो। उसके बाद सम फाइंड करना आपको। ठीक है, तो कैसे होगा ये? मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके देखो, मॉडुलस डिवीजन में हिंट थोड़ा देता हूं। अरे तो मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर यूज करके हम कर सकते हैं। हाँ, तो वही थोड़ा सा आप लोग सोचो। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई नंबर है मेरा, हाँ, जो मॉडुलस रहेगा उसमें से जो मॉडुलस आएगा उसको हम एक के अंदर स्टोर करके फिर जो हाँ। बाकी डिजिट रहेगी उसको हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे और उसे इंच में रखेंगे तो वो उसके आगे वाली डिजिट आ जाएगी और जो रिमाइंडर है वो भी हट जाएगी। जैसे अगर हमने 125 रखा तो 5 उसका रिमाइंडर में तो हमने स्टोर कर दिया, 125 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे उसको इंच में रखेंगे तो वो 12 आ जाएगा उसका क्वेश्चन। तो इसमें से हम उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, ऐसे करके हम इसको स्टोर करके उसमें प्लस करवा सकते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। मॉडुलस को हाँ हाँ, देखते हैं कैसे होगा, ये आप लोग बताओगे। सर ये वाला प्रोग्राम मैं आपको थोड़ी देर में सबमिट करूंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। नहीं, आपको सबमिट नहीं करना है, मैंने बस आपको सोचने के लिए दिया है अभी। हाँ तो ओके सर। जब मैं लैब में दूंगा तो आप सबमिट कर देना, जब लैब में दूंगा, अभी तो लैब में दिया ओके सर। ठीक है, तो कैसे बताया इन्होंने? मैंने बताया जैसे कोई नंबर है, एक मिनट,
जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ सपोज, कोई भी नंबर है, सपोज मेरा नंबर है 125, ठीक है, और अगर इसको मैं मॉडुलस 10 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? बताइए। 125 मॉडुलस 10, फाइव आएगा सर। 5। अगर मैं करता हूँ 139 मॉडुलस 10, क्या मिलेगा? 9 9 है ना। 17959 मॉडुलस 10 क्या मिलेगा? 9 अगेन 9। 9 तो क्या पता चल रहा है, अगर हम किसी नंबर को मॉडुलस 10 करें तो हमें क्या मिल जाएगा उस नंबर का? यूनिट प्लेस वाली वैल्यू, है ना। यस सर। कोई भी नंबर हो हमारा, तो अगर उसको हम मॉडुलस 10 कर दें तो हमें मिल जाएगा उसका यूनिट प्लेस वाला वैल्यू। अब मान लो आप लिखते हो 132 डिवाइड बाई 10, क्या मिलेगा? सर अगर इंट में लेगा तो फिर 13 आएगा, तो इंट ही तो लिया फ्लोट है, में और लेंगे मैंने तो कुछ लिखा है क्या? 13 आएगा। 132 डिवाइड बाई 10 ही तो लिखा 13 आ है। जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये 13 आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 1479 डिवाइड बाई 10, क्या मिलेगा? 147 147। 13795 डिवाइड बाई 10 क्या मिल रहा है? 1379 1379। तो मतलब ये हुआ, अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर दें तो एक प्लेस उससे गायब हो जा रहा है ना। जैसे 1479 डिवाइड बाई 10 तो हमें मिल गया 147। 13795 तो हमें क्या मिल जा रहा है? 1379। क्लियर है सबको? तो Yes, इधर वाला, sir. क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, ये 1379.5 होगा, तो ये क्या सिर्फ 1379 ही आएगा रिटर्न वैल्यू, ऐसे इसमें 147। तो मान लो मेरा कोई नंबर है 14795, इससे मुझे सारे, मान लो इसको मैंने n में स्टोर कर दिया, ठीक है, कोई वेरिएबल है n, इंटीजर टाइप, इंट n, ठीक है, n इज इक्वल टू 14795। अब मुझे इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करनी है? यूनिट प्लेस। तो इसमें एक वेरिएबल ले लूंगा मैं, डिक्लेयर कर दूंगा a, और लिख दूंगा a इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो a में क्या स्टोर हो जाएगा? Sir, 5. सर 5 आ जाएगा ये। a में आ गया 5। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूं? n को 10 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1479 बचेगी सिर्फ, ये है ना। अगर मैं n में स्टोर कर दूं n बाई 10 तो n में अब क्या स्टोर हो जाएगा? Sir, 147 1479। 9. अब मैं क्या कर दूं? b फाइंड कर लूं, n मॉडुलस 10, b में क्या स्टोर हो जाएगा? 9। ऐसे ही मैं करता जाऊंगा, c n दोबारा से, n डिवाइड बाई n बाई 10, तो 1479 डिवाइड बाई 10, तो ये मिल जाएगा मुझे 147, है ना। 147. अब मैं यहाँ c फाइंड कर लूं, n मॉडुलस 10, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7। 7, sir. ठीक है, तो मुझे 7 मिल गया, 9 मिल गया, 5 मिल गया। अब मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा? n बाई 10। अब n में क्या हो जाएगा? 147 डिवाइड बाई 10, सिर्फ 14 आ जाएगा। और d फाइंड कर लूं मैं, Yes, sir. n मॉडुलस 10, तो इसमें अब क्या स्टोर हो जाएगा? 14 मॉडुलस 10, 4, 4, sir. ये 4 हो गया। अब मुझे चाहिए, हाँ ठीक है, एक स्टेप और कर देते हैं, n इज इक्वल टू n बाई 10, तो n में क्या स्टोर हो गया? अब 1। अब मैं e फाइंड कर लूं, e इक्वल टू n मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10 क्या हो जाएगा? 1। 1, sir. तो आपको e में मिल गया 1, और d में मिल गया 4, ये 4, और एक में मिल गया 7 c में, b में मिल गया 9 है ना, ये 9, हाँ 9,
और ए में मिल गया 5। अब आपको सम करना है तो सम इज इक्वल टू नीचे लिख दीजिए आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और यहाँ सम की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, यही सम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम चेक करते हैं, अभी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, किसी को और कोई प्रॉब्लम? फरहान खान आप बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। अब्दुल रहमान, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं 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 मतलब क्या है, कुछ प्रॉब्लम? जल्दी नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। असरान अली, ये तो बोलते ही नहीं है शायद, नहीं बोलता तो था इन्होंने। आसिफ मोहम्मद खान, यस सर, कोई डाउट नहीं है। आप पक्का? यस सर। पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, ये याद ध्यान रखना। तभी लगेगा कि सर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, तभी आप कुछ बोल पाओगे। पढ़ोगे नहीं तो कुछ बता ही नहीं पाओगे कि सर कुछ पढ़ा भी रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब